सो हमने इक्वेशन देखा डी जी इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल टी इंटू डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स प्लस डेल जी अपॉन डेल पी इंटू डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स प्लस म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस डैश 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 म्यू जे डी एन जे. Here mu1, mu2 and mu3 are chemical potential of components 1, 2 up to J respectively. Now if a system has definite composition having N1, N2 up to Nj moles of the constituent 1, 2 up to J respectively, so then on integration we get, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. इफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, मतलब अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब क्या करेंगे, अगर इसे कांस्टेंट रख रहे हैं तो चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे. अब dt और dp ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर. तो अगर यहाँ पर हम कांस्टेंट रख रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर, तो dt क्या आएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो और dp इज इक्वल टू ज़ीरो. मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू ज़ीरो. अब अगर dt इज इक्वल टू ज़ीरो हम लिखते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इन ज़ीरो आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो आ जाएगी. वैसे ही dp इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म भी ज़ीरो आ जाएगी. मतलब हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलता है, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो हमें इक्वेशन मिलता है डी जी इज इक्वल टू म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस डैश 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 म्यू जे डी एन जे. क्योंकि ये पूरी टर्म क्या हो जाती है यहाँ पर, कैंसल, because temperature and pressure are constant. So now equation becomes, if temperature and pressure are constant, then dg at constant temperature and pressure is equal to म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस म्यू जे डी एन जे. दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1. अब अगर इससे हम इंटीग्रेट करते हैं, सो आफ्टर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव ये कैंसल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. सो इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, हमें इक्वेशन क्या मिलता है, सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव के टर्म है, मतलब डी को हम कैंसिल कर देंगे. जहाँ पर डी जी था वहाँ पर डी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू म्यू वन एन वन प्लस म्यू टू एन टू. पहले क्या था, यहाँ पर म्यू वन डी एन वन था, तो अब म्यू वन एन वन प्लस म्यू टू एन टू प्लस डैश 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 म्यू जे एन जे.
ये इक्वेशन हमें मिलता है। Thus, chemical potential may also be defined as the contribution per mole of each particular constituent of the mixture to the total free energy of the system under considerations at constant temperature and pressure. Now, for a total of 1 mole of a pure substance, G is equal to mu. अगर हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेते हैं, so for 1 mole of pure substance, G is equal to mu. That is, G मतलब free energy is equal to chemical potential. If small n is the number of moles and mu is the chemical potential, then we can write G is equal to n mu. So here G is the Gibbs free energy, n is the number of moles and mu is the chemical potential. So for 1 mole of pure substance हमने क्या लिखा था, G is equal to mu. 1 mole of substance था, इसीलिए यहाँ पर हमने 1 into कर दिया था, इसलिए G is equal to mu आ गया था. जनरल इक्वेशन क्या है, G is equal to number of moles into chemical potential. So G is equal to n into mu. अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है तो n is equal to 1 हो जाता है, मतलब G is equal to mu आ जाता है for 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस. अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, that is dg at constant temperature and pressure is equal to mu1 dn1 plus mu2 dn2 plus dash 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 mu j dnj. तो अब इसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमने क्या किया था, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया था जिससे हमें ये इक्वेशन मिला था. अब इस इक्वेशन का हमें डेरिवेटिव निकालना है. अब डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, सपोज अगर a इंटू बी है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होता है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b सिंपली d लिखेंगे हम, d दैट इज डेरिवेटिव. So derivative of a into b is equal to a into derivative of b plus b into derivative of a. ये क्या है, फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ a इंटू बी का. अब हमारे इक्वेशन में यहाँ पर क्या है, mu1 इंटू n1 है, सो mu1 इंटू n1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, mu1 इंटू डी n1 प्लस n1 इंटू डी mu1. ऐसे ही हमें mu2 n2 और mu j nj का भी लिखना है. अब डेरिवेटिव क्या मिल जाता है हमें, जो हमारा इक्वेशन था
G at constant temperature and pressure is equal to mu1 N1 plus mu2 N2 plus dash 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 mu j Nj। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dg इज इक्वल टू mu1 dN1 प्लस N1 d mu1। अब mu2 इंटू N2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, mu2 dN2 प्लस N2 d mu2 और लास्टली म्यू जे इंटू एन जे का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, म्यू जे डी एन जे प्लस एन जे डी म्यू जे। अब इसके आगे हमें क्या करना है, हम सब नंबर ऑफ मोल्स के टर्म को एक साथ ला लेंगे और सब केमिकल पोटेंशियल वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स वाले टर्म कौन से हैं, ये है, ये मतलब डेरिवेटिव ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इन सब टर्म्स को हमें एक साथ लाना है। यहाँ पर dN1 है, यहाँ पर dN2 है, ऐसे ही यहाँ पर dNj है, तो इनको सबको हम एक साथ लिख लेंगे।